आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देता है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक खूबसूरत सी लड़की को देखते हैं जो अपनी गाड़ी चलाती कहीं जा रही थी और थोड़ा सा परेशान भी थी। तभी उसे अपनी डॉक्टर की कॉल आती है जो कहती है, सेडी, तुमने आज मुझसे मिलने आना था, है ना? आज हमारी अपॉइंटमेंट थी। मैं जानती हूं कि तुम अपनी एक एम्प्लॉय की मौत की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो। सेडी कहती है, हाँ, पर मैं ठीक हूं। मुझे बहुत दुख हुआ, वो थोड़ी थोड़ी मेरे जैसी थी। डॉक्टर कहती है, तुम्हें जल्दी ही ये सब भूलना होगा, वरना इसका असर तुम्हारे काम पर पड़ेगा। पर सेडी अभी भी कुछ भी भूल नहीं पाई थी। अब हमें इस कहानी में एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हाँ देखो, इस पौधे को तुम्हें 2 या 3 दिन में पानी देना होगा, वरना ये पौधा मुरझा जाएगा। सेडी कहती है, अरे नहीं, मैं ये पौधा नहीं ले सकती क्योंकि मुझे अपने काम की वजह से घर से 2 या 3 महीने बाहर रहना होता है। फिर वो लेडी कहती है, ओह समझी, तुम उस लड़की का नंबर क्यों नहीं ले लेती? वो कितनी प्यारी थी। कोल कहता है, सॉरी मैडम, मैं यहाँ काम करने आता हूँ, नंबर लेने नहीं। खैर, उस लेडी के कहने पर कोल सेडी के पास जाता है जो बस जाने ही वाली थी। वह उसकी गाड़ी के सामने आकर उसे रोकता है और जो पौधा सेडी ने खरीदा था वो गिरकर टूट जाता है। अब कोल सीधा पूछता है, क्या तुम मेरे साथ कॉफी पियोगी? सेडी ये सुनकर हैरान थी कि न जान पहचान फिर भी ये मेरे साथ कॉफी पीना चाहता है। पर सेडी मान जाती है और उसके साथ कॉफी पीने के लिए तैयार हो जाती है। ये दोनों कॉफी पीते हुए बहुत सारी बातें करते हैं। सेडी बताती है, मुझे अक्सर अपने काम की वजह से घर से दूर रहना पड़ता है। कोल उसे बताता है, मुझे भी फसलें उगाने के अलावा हिस्ट्री पढ़ने का बहुत शौक है। फिर सेडी कहती है, मुझे कभी भी किसी चीज से डर नहीं लगा। कोल कहता है, अच्छा तो ये बात है, चलो वो सीढ़ियां देख रही हो, मेरे साथ रेस लगाओ। अगर तुम हार गई तो तुम्हें बताना होगा कि तुम्हें किस चीज से डर लगता है। वो जीत जाती है। कोल ये देखकर काफी हैरान था और उसे सेडी के बारे में ये सब जानकर अच्छा लग रहा था। वह बताती है, मैं अपनी मॉम के साथ बचपन में अपना शहर छोड़कर आ गई थी। मेरी मॉम बहुत बहादुर थी और मैं भी उनकी तरह बनना चाहती हूँ। बातें करते करते वो सारी रात एक साथ गुजारते हैं। कोल बहुत खुश था कि उसकी जिंदगी में सेडी जैसी प्यारी लड़की आ गई है। जब वह घर जाता है तो अपने मॉम, डैड और बहन को सेडी के बारे में बताता है, जिसे सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। मगर अब कोल सेडी के पीछे पागल हो चुका था। वह दिन रात उसे मैसेज करता रहता था। उसके मॉम डैड उसे समझाते हैं, देखो ऐसे मैसेज मत करो, थोड़ा इंतजार करो। कोल उनकी बात समझ जाता है और अब सेडी को कोई मैसेज नहीं करता। लेकिन सेडी की तरफ से भी कोई मैसेज नहीं आता। बहुत दिन गुजर जाते हैं और कोल काफी परेशान रहने लगता है। उसका किसी काम में दिल भी नहीं लग रहा था। तभी उसे याद आता है कि उसका इनहेलर तो सेडी के पास रह गया है, जो उसे सांस लेने में मदद करता था। दरअसल कोल को सांस की बीमारी थी। अब वह अपने इनहेलर के जरिए सेडी को ट्रैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसमें उसने ट्रैकर लगाया हुआ था। उसे पता चल गया कि सेडी लंदन में थी। जब कोल को यह बात पता चलती है तो उसकी मॉम कहती है, तुम्हें जाकर उसे सरप्राइज देना चाहिए, वह तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। लेकिन कोल कभी किसी दूसरे शहर या मुल्क में नहीं गया था। पर इस बार वह अपनी मॉम की बात मानकर लंदन पहुंच जाता है। अब जब वह एयरपोर्ट पर उतरता है तो कुछ आदमी उसे पकड़कर ले जाते हैं और उसे टैक्समैन कहकर बुला रहे थे। होश आने पर कोल कहता है, अरे नहीं, मैं कोई टैक्समैन नहीं हूं, मुझे गलतफहमी हुई है। मैं तो बस एक किसान हूं जो लंदन में अपनी दोस्त से मिलने आया था। मगर उन आदमियों को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी सेडी वहां आ जाती है। उसने दरवाजा तोड़ दिया और उन आदमियों को मार गिराया। वह नकाब में थी और जब उसने अपना नकाब उतारा, कोल हैरान होकर कहता है, सेडी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सेडी कहती है, ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। इसके बाद वह उन गुंडों से लड़ते हुए कोल को बचाकर वहां से निकाल लेती है। फिर दोनों एक बस में बैठकर भागते हैं। बस को चलाते हुए सेडी उन आदमियों पर गोलियां चला रही थी। एक जोरदार धमाके के बाद सभी गाड़ियां तबाह हो जाती हैं। आखिरकार कोल ने सेडी की जान बचाई और दोनों बच निकलते हैं। सेडी बस को रोकती है और कोल कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने सब कुछ गलत बताया। सेडी कहती है, नहीं, मैंने बस सब बताया जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया था। कोल कहता है, ओह, तो इसका मतलब मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूं, है ना? मुझे तुम पर यकीन ही नहीं करना चाहिए था। और वो कहानी जो तुमने अपनी एम्प्लॉय के बारे में बताई थी, वो भी झूठी थी, है ना? सेडी कहती है, नहीं,
अब तुम नहीं जा सकते, क्योंकि वे लोग जो मेरे दुश्मन हैं तुम्हारे पीछे भी पड़ जाएंगे। तुम्हें टैक्समैन समझते हैं, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। सेडी कोल को लेकर पाकिस्तान के खैबर पास आ गई थी। वहां पर इन्हें एक आदमी से मिलना था। अब वह आदमी सेडी को बताता है, जिन लोगों ने तुम्हें पकड़ा था उन्होंने ही एशटैग को चुराया है, जो एक बायो हथियार है और बहुत खतरनाक भी। अगर ये गलत आदमी के हाथ में आ गया तो बहुत कुछ तबाह हो जाएगा। और वह काम सिर्फ एक आदमी करवा सकता है, जिसका नाम लेविक है। अब वह आदमी लेविक की सारी कहानी बताता है। यहाँ हमें पता चलता है कि लेविक पहले फ्रांस की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था और फिर उसने खुद के लिए काम करना शुरू कर दिया, जिसमें हथियारों की खरीद फरोख्त और कत्ल जैसी चीजें आम थी। वह आदमी सेडी को लेविक के बारे में सब कुछ बताकर कहता है, अगर तुम उसे पकड़ना चाहती हो तो जरा ध्यान से, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है। अब जब वह आदमी सेडी से बातें कर रहा था, सेडी कहती है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, मुझे तुम्हारे कुछ आदमी चाहिए। तभी अचानक उस आदमी को पीछे से आकर एक लाल शर्ट वाला आदमी मार देता है। कोल सेडी से कहता है, चलो जल्दी से मेरे साथ आओ। तभी एक और आदमी आकर लाल शर्ट वाले को मार देता है। अब वह आदमी इन दोनों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक और आदमी आ जाता है और पहले वाले आदमी को मार देता है। फिर लाल शर्ट वाला आदमी उन्हें फिर से पकड़ लेता है। यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि लेविक ने कोल के सिर पर टैक्समैन समझकर बड़ा इनाम रख दिया था। टैक्समैन CIA की खुफिया एजेंसी के लिए काम करता था और उसे उस बायोकेमिकल हथियार का पासकोड भी पता था। किसी तरह ये दोनों वहां से बचकर निकल गए थे। गाड़ी में जाते हुए सेडी कोल को बताती है, एशटैग दरअसल एक बहुत ही खतरनाक हथियार है, जिसका पासकोड सिर्फ मेरी एम्प्लॉय को पता था। वह लेविक को यह बताना चाहती थी, पर उससे पहले वह कहती है, मैंने उसे मार दिया और पासकोड भी नष्ट कर दिया। अगर लेविक ने पासकोड से उस हथियार को खोल दिया तो वह उसे गलत कामों में इस्तेमाल करेगा। इतना बताकर सेडी कोल को बेहोश कर देती है। उधर लेविक ने कोल के सिर पर भारी इनाम रख दिया था। अब सेडी योजना बनाकर कोल को बांधकर लेविक के पास ले आई। लेविक कहता है, ओह तो तुम टैक्समैन हो, मैं तुम्हारी हालत देखकर समझ सकता हूं। एक वक्त में मैं भी CIA के लिए काम करता था। जब उनका काम निकल जाता है तो CIA वाले अपने आदमियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। अब छोड़ो, मुझे पासकोड जल्दी बताओ। वहीं पर सेडी कहती है, जब तक तुम मुझे मेरे इनाम के पैसे नहीं दोगे, मैं इसे अपने पास रखूंगी। इस तरह सेडी भी कोल के साथ लेविक के प्लेन में आ जाती है, मगर जल्दी ही लेविक के आदमियों को पता चल जाता है कि कोल और सेडी आपस में मिले हुए हैं और इस वजह से प्लेन में ही लड़ाई हो जाती है। सेडी बहादुरी से लेविक के आदमियों से लड़ रही थी, लेकिन लड़ते हुए उसे चाकू लग जाता है। वह जख्मी हो जाती है। अब कोल सेडी और बायोकेमिकल वाले ब्रीफकेस को लेकर चलते हुए प्लेन से छलांग लगा देता है। जब सेडी को होश आया तो ये दोनों जंगल में थे। उसे जानकर बहुत अच्छा लगता है कि कोल ने उसकी जान बचा ली। अगली सुबह लेविक और CIA के लोग इन दोनों की तलाश में थे, क्योंकि इनके पास बायोकेमिकल हथियार वाला ब्रीफकेस था। अब वहां पर CIA और लेविक के आदमियों के बीच लड़ाई हो जाती है। यहाँ सेडी के पास सिर्फ एक विकल्प था, कोल को बचाना या फिर ब्रीफकेस को। उसने कोल को चुना। अब लेविक के आदमियों के हाथ ब्रीफकेस लग जाता है और CIA वाले सेडी और कोल को अपने साथ पूछताछ के लिए ले जाते हैं। अब CIA और FBI के एजेंट फैसला करते हैं कि वे लेविक को पासकोड का आधा हिस्सा बताएंगे ताकि वह उसे पकड़ सके। इसी योजना के लिए उन्हें कोल की मदद चाहिए थी, क्योंकि लेविक की नजर में कोल ही टैक्समैन था। कोल ना चाहते हुए भी उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। सेडी उसे बहुत मना करती है, इस काम में बहुत खतरा है, लेकिन फिर भी कोल उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेविक को जल्दी ही CIA की चाल का पता चल जाता है और वह कोल को गाइड कर रहे एजेंट को मार देता है। अब वह कोल के पास जाता है और कहता है, चलो पासकोड बताओ या फिर मैं अपना तरीका अपनाऊंगा। तभी वहां पर सेडी आ जाती है और कहती है, जिस टैक्समैन को तुम ढूंढ रहे हो वो मैं हूं। लेविक को समझ आता है कि असल टैक्समैन सेडी है। वहीं सेडी ने असल लीडर को भी बुला लिया था, जिनके लिए लेविक काम करता था। सेडी लीडर को पासकोड बता देती है, जिसके बदले में उन्होंने सेडी के अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए। ये देखकर लेविक को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। तभी सेडी होटल में जोर से चिल्लाती है, लेविक के ऊपर बहुत बड़ा इनाम रखा गया है।
इतना सुनते ही वहां जितने भी लोग थे लेविक के पीछे पड़ जाते हैं और वहीं पर लड़ाई हो जाती है। लेविक के लोग ब्रीफ केस लेना चाहते थे, जबकि कोल लेविक के आदमियों से लड़ रहा था। उधर लेविक सेडी को मारने ही वाला था, तभी कोल आ जाता है और सेडी को बचा लेता है। सेडी लेविक को मार देती है। जिस बिल्डिंग में वे थे वह बहुत ऊंचाई पर थी और लेविक नीचे गिरकर मर जाता है। इस लड़ाई में लीडर भी मर जाता है। कोल और सेडी उस बायोकेमिकल हथियार को भी बचा लेते हैं। कहानी के अंत में हमें कोल और सेडी को दिखाया जाता है जो अपने परिवार के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और फिर खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। Thank you for watching. Subscribe जरूर करना।